हेलो एवरीवन। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं ये वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं सोच रहा था एक स्क्रिप्टेड वीडियो बनाऊं। लेकिन लेकिन मुझे कभी टाइम नहीं मिला। तो आज मैं अनस्क्रिप्टेड मतलब रियल टाइम में मैं एक्सप्लेन करूंगा ये एक नया तरीका का डेमोक्रेसी, वो भी हिंदी में। और तो चलिए सुनते हैं। तो डेमोक्रेसी होता क्या है? डेमोक्रेसी इज अबाउट फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ एवरीवन इन ए कंट्री। लेकिन ये जो फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट हम बोल रहे हैं, लेकिन वो अनरियलिस्टिक हो जा रहा है, अनरियलिस्टिक टू अचीव। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। तो आइए समझते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। तो हमारा जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, तो वो मैचिंग पेनिस गेम की तरह है। मतलब ये एक जीरो सम गेम है। मतलब एक अगर विन करता है तो दूसरा लूज करता है। तो यहाँ पर वो हम एक्सप्लेन करूंगा, जो प्लूरलिटी वोटिंग, जो वोटिंग मेथड में क्या होता है ना, वोट स्प्लिटिंग होता है, वो आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर समझ लीजिए, दो पार्टीज पकड़ लीजिए, तो कांग्रेस और बीजेपी। तो बीजेपी चाहता है कि वो फार्म बिल लाए, लेकिन अगर उस फार्म बिल से कुछ अच्छा होता है तो वो कांग्रेस के लिए वो हार्मफुल है, क्योंकि वो इलेक्शन हार जाएगा। तो यहाँ पर अगर बीजेपी +1 होता है तो कांग्रेस का -1 होता है। उसी तरह हर केस में अगर अगर किसी का अगर एक पार्टी का बेनिफिट होता है तो दूसरा पार्टी का लॉस होता है। तो इसलिए यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। सो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑपोजिशन इज टू अपोज सो दैट द राइवल पार्टी डज नॉट टेक द एडवांटेज। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? मतलब क्या हमेशा ये पार्टीज आपस में लड़ते ही रहेंगे? तो यस, अगर हम इसका ये जो इलेक्शन गेम है, उसका जो वोटिंग मेथड है वो चेंज कर दें तो। लीडर्स डोंट हैव एक्सपर्टाइज टू मेक एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो उसका एक्सपर्टाइज होना जरूरी है, नहीं तो आप उस प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, आपको बुखार है, तो आप किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे ना, क्योंकि उसने ऑलरेडी सारे बीमारी को स्टडी करके रखा है कि किस बीमारी का क्या मेडिसिन है, वो भी स्टडी करके रखा है। तो आप अगर उसके पास जाओगे तो वो पकड़ लेगा कि आपको ये बीमारी है, तो वो मेडिसिन देगा। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स में देख लीजिए, कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकता है, कोई भी बीएमसी डिपार्टमेंट ले सकता है। अगर वो कॉग्निटिव साइंटिस्ट नहीं है तो वो कैसे कैसे पॉलिसीज बनाएगा सो दैट बच्चे अच्छे से पढ़ाई को समझ सके। तो अगर अगर वो इंजीनियर नहीं है, अगर वो एनवायरमेंटलिस्ट नहीं है, तो वो कैसे पॉल्यूशन के बारे में सॉल्यूशन निकालेगा कि कैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए सो दैट लेस पॉल्यूशन हो, अर्बन स्प्राउल ना हो। तो ये सारे बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं और उनके सॉल्यूशन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो विदाउट एक्सपर्टाइज ये सॉल्व नहीं हो सकता।